नमस्कार शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा 2024 की घोषणा होते ही चुनाव मैदान में जो नेता है अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लगातार मैदान में उतर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अब जनता का क्या माहौल रहेगा इस बार और जनता किन किन मुद्दों पर वोट करेगी, कितना काम हुआ है अभी तक आरा लोकसभा क्षेत्र में, उनकी जानकारी लेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, आप बताइए कितना विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है? हमको तो कहीं विकास नाम की चीज़ें नहीं दिख रहा है कि कहीं विकास हुआ है। अगर कहीं विकास होता तो हमारे देश का नौजवान रोड पर घूमते नहीं, इधर उधर मारे नहीं फिरते, ना कहीं कल कारखाना लगा ना कहीं कुछ। हमारे देश के नौजवान सब पढ़ लिख कर MA BA करके MSc करके BTech करके रोड पर घूम रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ठीक है आत्मनिर्भर बनो, MTech कर लिया BTech कर लिया तो जाओ पकौड़ा बेचो, चाय बेचो। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जब कहा है कि हम चाय बेचते थे, लेकिन पूरा गुजरात में उनकी चाय की दुकान हमको नहीं मिला। गुजरात में कुछ शहर में हम घूमे हैं, लेकिन कहीं मोदी जी चाय दुकान हमको नहीं मिला। चाय दुकान तो बहुत सारे हैं वहाँ, लेकिन वो कहाँ चाय बेचते थे ये हमको पता नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि जब हमारे देश के नौजवान को पढ़ लिख कर चाय बेचना है, पकौड़ा बेचना है, तो देश में जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको बंद करवा दीजिए, जितने भी डॉक्टरी कॉलेज है उसको बंद करवा दीजिए, जितना भी स्कूल है उसको बंद करवा दीजिए। क्या ज़रूरत है? हर आदमी का, हर नौजवान का माता पिता जो है गार्जियन है, कर्जा लेकर, खेत बेचकर, अपना गहना गुड़िया बेचकर अपना बच्चों को पढ़ाने के प्रयास करते हैं कि किसी तरह हम बच्चे को पढ़ा दें कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो हमारा बच्चा सेटल हो जाएगा। लेकिन सारे माता पिता के किस्मत पर, बच्चों की किस्मत पर हमारे प्रधानमंत्री जी पानी फेर रहे हैं। हम ये पूछेंगे उनसे कि बताइए सर, जब हमको पकौड़ा ही बेचना है तो स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत क्या है? और जहाँ तक रही विकास के, तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। किससे उम्मीद है, आखिर कौन देगा रोजगार? हमको तो अभी रोजगार तेजस्वी जी दे सकते हैं, क्योंकि अभी 17 महीना उनकी सरकार थी। 17 महीने में बहुत सारे रोजगार मिला है। हमारे खास करके बिहार के नौजवान जो हैं तेजस्वी जी के साथ में है। उम्मीद है कि एकदम 100% उम्मीद है। हमारे बिहार का जो देखिए स्टूडेंट जो है, नौजवान जो है, सत्ता पलट सकता है। और लोग कहते हैं कि मोदी जी नहीं हारेंगे। जब हमारे देश के लोग 200 साल जो यहाँ राज किया अंग्रेज, उसको जब हरा सकता है तो मोदी जी कौन बड़ा चीज़ है? जब मुगल यहाँ 200 साल राज किया, उसको जब हरा सकता है तो मोदी जी कौन बड़ी चीज़ है? हमारे देश के नौजवानों में उतना पावर है कि तख्ता कभी भी पलट सकता है। अच्छा, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तेजस्वी यादव बिहार के CM बनते हैं, तो विकास होगा पूरा? एकदम पूरा का पूरा हम लोग को उम्मीद है कि विकास होगा। पूरा का पूरा उम्मीद है कि विकास होगा। अभी 17 महीना में इतना विकास हुआ, तो जब इनका अगर 5 साल सरकार रह जाती है बिहार में, तो हमको तो लगता है कि बिहार का कायाकल्प पलट जाएगा। जैसे जब स्वास्थ्य मंत्री भी थे, स्वास्थ्य विभाग इनके जी में था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी थी। अब स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? अब स्वास्थ्य की व्यवस्था तो पहले से बदतर हो गया। पहले ठीक था, अब पहले से बदतर हो गया है। पहले हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में, दवा भी मिलता था, स्टाफ भी अवेलेबल रहता था, लेकिन अब जाइए तो कोई किसी को सुनता नहीं है। लोग कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, मेरी मर्जी, जो करेंगे तो सो होगा। जब हमारे नीतीश जी जब मन तो पलट जाते हैं तो उनका स्टाफ नहीं पलटेगा। वो भी जब मर्जी करेगा तब अपना आएगा, जब मर्जी करेगा तब जाएगा। मंच पे खड़े होकर नीतीश कुमार बोलते हैं 400 या 4000, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब तो देखिए, अब तो कहना ये है कि जब हमारे देश का ये मुख्यमंत्री का ये हाल है, मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार और नीतीश कहते हैं कि 4000 पार। अब बताइए, हमारे देश में 4000 सीट है MP का। अब सोच सकते हैं वो कहाँ से लाएंगे, किसको ले जाकर वहाँ बैठाएंगे? जब 4000 सीटें नहीं है तो किसको ले जाकर बैठाएंगे वहाँ? वो कहते हैं 400 पार, ही कहते हैं 4000 पार। अच्छा, मंच पे सिर्फ यही सब बातें होती हैं, विकास कौन करेगा? आखिर कौन बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा, बिहार में एक अच्छा कार्य करेगा बिहार को? अब तेजस्वी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र लालू परिवार ही ऐसा शख्स है जो बिहार को विकसित कर सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिला सकता है। यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तेजस्वी ही हैं जो, देखिए उनकी परिवार, हम लोग लालू यादव को भी देखे हैं। जब वो थे तो गरीबों को, शोषितों को उन्होंने बोलने का अधिकार दिया। जब वो आए सत्ता में
जब हम लोग नहीं कुछ बोलते, आज हम माइक पर बोल रहे हैं, लालू जी की देन है। आज हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं ये लालू की देन है कि आज हम माइक पर बोल रहे हैं। तो जब लालू की सरकार बिहार में आई तो हम लोग को बोलने का साहस मिला, उन्होंने जगाया, उन्होंने कहा कि तुम अपना अधिकार समझो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो और अपना अधिकार समझो। बाबा साहब के रास्ते पर चलाने वाले अगर कोई है नेता तो वो है सिर्फ लालू प्रसाद और उन्हीं के परिवार। और लालू जी के ही रास्ते पर चल रहे थे तेजस्वी जी। अब बताइए ना, बेमतलब का अगर जो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, बीजेपी के जो विरोध करते हैं, उस पर ईडी लगा दीजिए। अगर जो उनके पक्ष में है तो सारा मन दूध से नहा गया। जितना भी भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में है, और जो बीजेपी में वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो दूध के धोया हुआ है। अब देखिए बीजेपी में चले जाइए तो दूध का धुला। एकदम दूध का धुला हुआ है, कोई आपका आरोप नहीं है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोली मारवा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, जितने भी योगी आदित्यनाथ जो हैं, जितने भी उनके पक्ष में जो नहीं रहा है उनको इनकाउंटर करवा दिए। इनकाउंटर बाबा के नाम से शुरू हो गए। अब बताइए, आप जोगी हैं तो आपको राजपाट से क्या मतलब है? आप जाइए ना गोरक्षनाथ के मंदिर में, तो आप थे, मठाधीश थे, आपको क्या जरूरत है राजपाट का जी? आप राज चलाने के लिए निकले हैं। बिहार में विकास होगा तेजस्वी सरकार आएगी। बिहार में विकास होगा जब तेजस्वी की सरकार आएगा तब। इतना दिन से तो लोग लूटिए लिए, बिहार में बचा क्या है? जो कुछ बचा है बीजेपी और ये हमारे पलटू चाचा। हमको तो अभी नहीं पता है, अभी ये भी सोच रहे हैं हम कि अभी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं, फिर तुरंत कब पलटी मार देंगे, ये सोचना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए इनको तो कुछ कहना ही नहीं है कि ये नीतीश जी रहेंगे तो बिहार का विकास होगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? हम तो तेजस्वी की देखना चाहते हैं, परिवर्तन इस बार होगा तय? एकदम तय है। देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा, और कहीं ना कहीं सरकार जो है अब दूसरे को भी जनता जो है मौका देगी, ताकि उनका भी काम देखा जाए, जनता के बीच कि किस तरीके का काम हो रहा है। आप बताइए, कितना विकास हुआ है बिहार में? विकास अब हुआ कहाँ उतना, जितना चाहिए उतना तो हुआ नहीं। कौन करेगा विकास, आखिर किससे उम्मीद है? विकास तो अब तो होगा, अब तेजस्वी जो जीतेंगे तब ना। क्यों तेजस्वी से ही उम्मीद क्यों है? उम्मीद है कि नया अभिनेता हैं तो अपना बढ़ने के लिए काम करेंगे ही। अच्छा, जितना काम किए युवाओं के लिए, युवाओं के बीच में, तो कैसा काम किया? अभी तक काम किए हैं कुछ। हाँ, अभी तो उम्मीद है अच्छा कि सरकार आएगी तो बिहार में विकास है ही है उम्मीद। सारा योजना जो है घर घर गरीबों तक पहुंचेगा। हाँ हाँ, जरूर तो पहुंचेगा। महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, बनेगा। परिवर्तन आप लोग करेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, आप बताइए कि विकास कितना हुआ बिहार में, और युवाओं को कितना रोजगार मिला? पेपर में हुआ है। युवाओं के रही रोजगार की बात, तो जब तक तेजस्वी जी आए 17 महीने के शासनकाल में 2 लाख नौकरियां दी, उसके बाद तो रोजगार मान के चलिए कि सपना हो गया। जितने भी सरकारी हैं रोजगार सारी सपने हो फिर गए। युवा कहाँ जाएंगे, आखिर क्या करेंगे? पकौड़े बेचेंगे, हाँ, चाय बेचेंगे। और अब मोदी जी बोलते हैं कि हम चाय बेचते थे, तो अब सभी लोग मैंने ढूंढ रहे हैं कि मोदी जी कहाँ चाय बेचते थे। तो अडानी अंबानी के घर चाय बेचते थे वो, आज भी अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। सारे जनता को बेवकूफ़ बनाकर आज भी अडानी अंबानी की ही दलाली कर रहे हैं, दूसरे के कुछ नहीं कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है? पेपर में बोले नहीं हम कि पेपर में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री तो मंच पे बोलते हैं ठेकेदार के घर पे विकास हुआ है और ब्लॉक में विकास हुआ है। गरीबों का विकास नहीं हुआ। गरीबों का विकास नहीं हुआ। कहीं भी गरीब का जन संवाद हो रहा है तो जन संवाद में किसी गरीब के हाथ में माइक नहीं पकड़ाया जा रहा है। जो भी बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि के हाथ में पकड़ा दिया जा रहा है कि बात बताइए। अब जनप्रतिनिधि क्या बताएगा भाई? जो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, एसी में रह रहा है, वो क्या जानेगा? वो कुछ नहीं जानेगा। किसानों के लिए भी सुविधा क्या किसानों के लिए 6,000 के है तो फिर मान के चलिए कि इतना ना महंगाई बढ़ गया कि फिर कुछ नहीं होने लायक है। किससे उम्मीद बनाने के लिए एक मान के चलिए ये प्रधानमंत्री का जो योजना है 2,000 रुपया 6,000 सालाना, 500 रुपये मंथली पड़ा। उसके बाद और क्या लाभ मिल रहा है बताइए? तो उचित मूल्य पर ना खाद मिल रहा है, ना टाइम पे पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ अनाज का रेट है। जो सरकारी रेट है वो टाइम पे नहीं लिया जा रहा है, खरीदारी नहीं है। और जितने भी किसान हैं, देखिए बिहार के 70% किसान माने कर्ज पे डिपेंड है। ले दे के अपना खेती करते हैं कि फिर अब काटेंगे अपना देंगे। अभी तक तो मान के चलिए हम 50% कटाई हो चुकी है गेहूं की, लेकिन खरीदार ही नहीं है, खरीदारी ही नहीं हुआ। कौन देखेगा गरीबों को? कौन सोचेगा गरीबों के लिए? अभी तक देखिए गरीबों को सोचने वाला एक तेजस्वी जी बिहार के नजरिए से मैंने देख रहे हैं कि बिहार में 17 महीने में आए और 2 लाख नौकरियां दिए।
उसके बाद हर मुद्दे पर जो भी किए बढ़िया ही किए हैं। उम्मीद है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार एकदम 101% हम रखे हैं। तेजस्वी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इस बार परिवर्तन होगा। एकदम परिवर्तन होगा। पलटू चाचा 15 साल से इधर उधर गिनीज बुक में, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। विकास तो वो पेपर में बस करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, लेकिन आम जनता तक कितना विकास पहुंचा है ये आप देखिए। आम जनता तक जीरो रहा है विकास जी। उम्मीद रहेगा सरकारी तेजस्वी लाभ आएगा। रहा, मैंने सरकारी लाभ तो बस मैंने जितने भी पब्लिक हैं खाता आधार और ये सब फोटो स्टेट कराने में अपने जितने भी पैसे हैं व्यर्थ कर रहे हैं, बल्कि उनके पास पहुंच नहीं रहा है कुछ। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि गांव तक हम नल जल योजना, शौचालय योजना, आवास नल जल तक आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं, नल जल कितना % सक्सेस है? एक वार्ड में 5 घर में जा रहा है, 95 घरों में नहीं जा रहा है। 100 घर का हम रेशियो बता रहे हैं, 5 घरों में जा रहा है पानी, 95 घरों में नहीं जा रहा है। वहाँ डेली मारामारी हो रहा है। तो ये आप विकास किए हैं कि विनाश किए हैं, ये बताइए। आज़ादी के इतने साल बाद भी पानी के लिए अगर झगड़ा होता है, पानी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। ये तो मान के चलिए हम भारतवासियों का जैसे था कि पहले यहाँ ऐसी माने भूमि थी, ऐसी भूमि थी कि जो यहाँ जन्म लेने वाला अपने आप को ये समझता था कि हम बहुत बढ़िया धरती पर जन्म लिए हैं, गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन यहाँ अब जो माने जन्म ले रहा है उससे बदतर हालत कोई जिंदगी जी ही नहीं रहा है। मतलब गरीबों को कोई नहीं देखने वाला। कोई नहीं। महाराज ये बताइए कि आज तक जितनी भी सरकारें आई, कोई क्या गरीबों को एसी में बैठा कर ले जा रहा है? आज भी जनरल डब्बा है ट्रेनों में, और एसी अमीरों के लिए बना है, और वहीं कल भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद हम लोग तेजस्वी से ये रख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मिडिल क्लास या पुअर क्लास के आदमी मैंने जॉब पकड़ा है, इससे विकास हो सकता है। कुछ गरीबों का मौका एक बार देना चाहिए। वो एक बार अगर नहीं देगी पब्लिक तो फिर मान के चलिए इसी तरह चलता रहेगा, विकास का काम रुका रहेगा। विकास का काम रुका रहेगा। नल जल योजना तो मोदी जी तो इनका नीतीश बाबू का मान के चलिए घोटाला का एक जरिया है। कहीं भी काम, जितने भी पाइप उसमें डाले गए हैं, आधा पाइप फट गया है, और मैंने बहुत सारा क्या हम बताएं। अब सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार का ही रहेगा। रोजगार का ही रहेगा सर। रोजगार है तभी परिवार है, और तभी कुछ भी सबसे बड़ा रोजगार का। जी 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 बिल्कुल। देखिए लगातार हम आपको बातचीत करा रहे हैं, जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता से पर्सनली जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता का यही मानना है कि अगर रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार आगे बढ़ने में काफ़ी जो है सुविधा मिलेगी। साथ ही परिवार को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं रोजगार से वो अपने परिवार को दे पाएंगे। और साथ ही गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। और कहीं ना कहीं अगर रोजगार युवाओं को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लोकतंत्र का भी निर्माण हो सकता है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।